Hello my dear student, I am your teacher of Hindi. Today's class we discuss our book of Hindi. So let's start our today's class. बच्चों अब तक हमारे 7 चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो गए। 7 चैप्टर के हमने अब तक क्वेश्चन आंसर भी कर लिए थे। आज का अपना टॉपिक रहेगा चैप्टर 8 दैट इज गड़ा खजाना। गड़ा खजाना आप जानते हो हमारे चैप्टर का नाम है। और गड़ा क्या होता है? जो जमीन के अंदर छुपा होता है उसको गड़ा बोला जाता है। और खजाना आप जानते हो जो हम अच्छे से समझते हैं, यानी सोने चांदी जेवरात। तो ये गड़ा खजाना है, यानी कि शायद सोने चांदी का कोई खजाना छुपा हुआ है, तो उसके बारे में ही हमारा चैप्टर है। तो हम आज पढ़ेंगे कि गड़ा खजाना क्या है या किसका है, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो देखिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। फर्स्ट देखिए, एक बूढ़ा किसान था। बूढ़ा यानी काफी ज्यादा उम्र का एक व्यक्ति था। वो क्या था? किसान था। उसके 3 बेटे थे। तीनों ही जवान और हट्टे कट्टे थे, पर वे बहुत ही आलसी थी। पिता की कमाई उड़ाने में उन्हें बड़ा मजा आता था, लेकिन मेहनत करके पैसे कमाना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। एक बार क्या था, एक बूढ़ा सा किसान था। उसके 3 बेटे थे। तीनों ही जवान थे, हट्टे कट्टे थे, मजबूत थे, शरीर से मजबूत थे। लेकिन वो क्या थे? मजबूत तो थे, स्वस्थ थे, लेकिन फिर भी वे आलसी थे। आलसी कौन होते बच्चों? जिनको काम करने में जोर आता है, जो आलस के मारे अपना काम खुद नहीं करते हैं। तो वे वैसे व्यक्ति थे। और उनको क्या था, वो खुद तो कमाते नहीं थे, लेकिन उनके पिता जो कमाते थे, किसान थे, तो वो कमाते थे, उनकी कमाई वो उड़ाते थे, यानी कि उनकी कमाई से ही मजे करते थे और मेहनत करना उनको अच्छा नहीं लगता था। एक दिन किसान ने अपने बेटों को बुलाकर कहा, देखो तुम लोगों के लिए मैंने अपने खेत में छोटा मोटा खजाना गाड़ रखा है। तुम लोग खेत को खोद डालो और उस खजाने को निकालकर आपस में बांट लो। दूसरे दिन बहुत सवेरे उस किसान के तीनों बेटे कुदालियां लेकर खेत पर पहुंच गए और खुदाई शुरू कर दी। उन्होंने खेत की एक एक इंच जमीन खोद डाली, पर उन्हें कहीं भी खजाना नहीं मिला। अब किसान ने एक दिन क्या किया, अपने बेटे को बुलाकर कहा, आलसी तो थे वो, लेकिन किसान ने उनको अपने पास बुलाया और कहा कि मैंने खेत में एक तुम लोगों के लिए खजाना छुपा के रखा हुआ, जमीन में गाड़ा हुआ है। तो कल तुम जाना और वो खजाना ढूंढ के अपने तीनों में उसको अच्छे से बांट लेना। ये सुनते ही तीनों भाई सुबह सुबह जल्दी उठे और जल्दी अपनी उनके जो कुदाली थी, फावड़े जो थे, मिट्टी खोदने का जो सामान होता वो लेके गए और पूरे खेत को खोद डाला। तो उन्होंने हर एक जगह को खोद डाला, यानी इंच इंच, यानी थोड़ी सी भी जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ से उन्होंने खुदाई नहीं शुरू की। लेकिन फिर भी उनको कोई खजाना नहीं मिला। अंत में निराश होकर वे पिता के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, पिताजी हमने पूरा खेत खोद डाला, पर हमें कहीं भी खजाना नहीं मिला। किसान ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, तुम लोगों ने खेत की बहुत अच्छी खुदाई कर दी है। अब मेरे साथ आओ, हम इसकी बुआई करें। अब जब उन्होंने पूरा इंच इंच पूरा जमीन खोद डाली, लेकिन फिर भी उनको कोई खजाना नहीं मिला, तो वो थक गए, निराश हो गए कि उन्होंने इतनी मेहनत करी फिर भी उनको खजाना नहीं मिला। तो वो निराश होकर अपने पिताजी के पास गए और क्या कहा कि हमने तो पूरा खेत खोद डाला, लेकिन हमें तो खजाना जो आप बता रहे थे कि हमारे लिए खजाना है, वो कहीं भी नहीं मिला है। तो ये सुन के किसान ने क्या जवाब दिया? किसान ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें खजाना नहीं मिला तो तुम लोगों ने खुदाई तो कर ही दी है। जो क्या है, किसी भी फसल को बोने से पहले का जो नेसेसरी वर्क होता है वो क्या होता है? मिट्टी को खोदना। तो कहा तुम लोगों ने खुदाई तो कर दी है, अब इसमें हम बुआई करते हैं, यानी कि इसमें बीज भी हम बो देते हैं। यानी जो पहला काम जो होता है मिट्टी को खोदने वाला, वो तो आप लोगों ने कर दिया है खजाने के लालच में, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, सब मिलके उसी जमीन पे बीज को बो देते हैं। बाप बेटों ने मिलकर खूब लगन से खेत की बुआई की। संयोग से उस वर्ष बरसात भी समय पर और बहुत अच्छी हुई। खेत में खूब पैदावार हुई। फसल पक जाने पर खेत की शोभा देखते ही बनती थी। तीनों बेटों ने बड़े गर्व से अपने पिता को लहलहाती फसल दिखाई। अब 3 बेटे, एक उनके पिताजी, अब चारों ने मिलकर क्या किया, उस खेत में बुआई कर दी, बीज बो दिया। और उनकी अच्छी बात क्या थी, लक उनका ये अच्छा था, उनकी किस्मत अच्छी थी। उस साल बारिश समय पे हुई और अच्छी बारिश हुई। कई बार क्या होता है बच्चों, फसल तो अच्छी बो देते हैं, लेकिन बारिश समय पे नहीं होती है तो पूरी फसल नष्ट हो जाती है। कभी पहले हो जाती है, कभी बाद में होती है, कभी नहीं होती। तो किसानों को ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने इतनी मेहनत से खजाने के लालच में खेत को खोदा और खूब मेहनत करके अपने पिताजी की बात मान के खूब मेहनत करके उस खेत में बीजों को बोया और बारिश भी अच्छी हो गई। तो अब उनके खेत में खूब पैदावार हुई, यानी फसल पैदावार, यानी फसल बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। अब फसल जब पक गई, तैयार हो गई, तो वो इतनी सुंदर लगती थी
कि उसको देख के तीनों बेटे अपने पिताजी को क्या कहते, गर्व से दिखाते। क्यों दिखाते बच्चों गर्व से? क्योंकि अब तक तो वे आलसी थे, लेकिन पहली बार उन्होंने मेहनत करके फसल उगाई थी। तो वो फसल जब उन्होंने अपने पिताजी को दिखाई तो उन्होंने बड़ा गर्व महसूस करके उनको वो फसल दिखाई। किसान ने कहा, वाह क्या खूब फसल हुई है, यही है वह खजाना जिसे मैं तुम लोगों को सौंपना चाहता था। अगर तुम लोग इसी तरह कड़ी मेहनत करते रहोगे तो ऐसा ही खजाना तुम्हें हर वर्ष मिलता रहेगा। अब जब बच्चों ने, तीनों बेटे उनके जो थे, उन्होंने किसान को वो खेत दिखाया जिसमें फसल लहलहा रही थी, तो ये देख के किसान ने क्या कहा कि वाह फसल तो बहुत अच्छी हुई है और यही तुम्हारा खजाना है। अब वो खजाना एक्चुअल में कोई जमीन में गड़ा हुआ नहीं था बच्चों, खजाना जो फसल थी जो उन्होंने मेहनत से बोई थी, तो वही खजाना उन्होंने बताया कि यही खजाना जो था मैं तुम्हें देना चाहता था, तुम सबको देना चाहता था, लेकिन अब तक नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि वे आलसी थे, वो मेहनत ही नहीं कर रहे थे। अब जब तुम लोगों ने मेहनत करी है, तो तुम लोगों ने बहुत मेहनत करी है, अगर ऐसी ही मेहनत तुम हर साल करते रहोगे तो जो खजाने की मैं बात कर रहा था वो खजाना आपको हर साल मिलता रहेगा। यानी फसल की पैदावार अच्छी होगी तो ज़्यादा पैसे आएंगे, तो यही खजाना तुम्हारे लिए मैं देना चाहता था। तो ये हमारा चैप्टर हमने कर लिया है। अब हम करेंगे इसके शब्दार्थ। तो शब्दार्थ में देखिए, पहला है हट्टे कट्टे, यानी स्वस्थ तंदुरुस्त, यानी जो शरीर से स्वस्थ होते हैं उनको क्या कहा जाता है? हट्टा कट्टा। फिर है कुदालियाँ। कुदालियाँ क्या होती है? मिट्टी खोदने का औजार। पिक एक्स, यानी कि जो फावड़ा जिसको हम बोल सकते हैं, या फावड़े से छोटी साइज का होता है जिससे मिट्टी खोदी जाती है, उसको कहा जाता है कुदाली। फिर आगे निराश। निराश का मतलब होता है दुखी। सहयोग यानी अच्छा योग। बाई लक यानी गुड लक। गर्व यानी घमंड। तो ये हमारा चैप्टर हो गया। तो आज आपको होमवर्क में शब्दार्थ करने हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर या बाकी का जितना भी अभ्यास कार्य है वो हमारी नेक्स्ट क्लास के लिए हम रखते हैं। आज का आपका वर्क यही रहेगा। इस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है, वर्ड मीनिंग करनी है, और आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो ही आप आगे के प्रश्न उत्तर कर पाओगे। तो आपको अगर चैप्टर समझने में कहीं कंफ्यूजन है, मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं हो गई है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिए। तो आगे का जो हमारा वर्क है, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, वो मैंने आपको बता दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना। हैव ए नाइस डे।